अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैयो हैदराबाद टाइम्स से इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद में। जी नाज़रीन, जैसा कि आजकल आप सब लोग ही मोबाइल यूज़र्स हैं, तो जब भी हम कोई कॉल करते हैं तो हमारे पास गुज़िश्ता 3 या 4 रोज़ से एक मैसेज आ रहा है कि वज़ीर आज़म ने जो है वो एक फ़्लड रिलीफ फ़ंड अकाउंट बनाया है, जिसमें आप फ़लाँ नंबर दबाएँगे तो उसमें आपके 10 रुपये डिडक्ट होके वो वज़ीर आज़म के अकाउंट में चले जाएँगे, जो कि सैलाब ज़दगान की मुसीबतों को कम करने में मदद करेंगे। तो ये मैसेज जो है वो हम लेकर निकले हैं अवाम में। अवाम से पूछेंगे कि वो क्या राय रखते हैं और आया ये 10 रुपये देना पसंद करेंगे या नहीं। तो रहिएगा मेरे साथ। वज़ीर आज़म ने जो है वो एक सैलाब ज़दगान के लिए फ़्लड रिलीफ वो बनाया, अकाउंट बनाया है, जिसमें आप फ़लाँ नंबर मिलाएंगे तो आपके 10 रुपये डिडक्ट होकर वज़ीर आज़म के अकाउंट में चले जाएंगे, जो कि सैलाब ज़दगान के काम आएंगे। तो आप इस सूरत हाल में सैलाब ज़दगान की मदद करेंगे और वो 10 रुपये देना पसंद करेंगे? जी, इस सिलसिले में अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं नहीं करूँगा। क्यों कि जो हमने डैम के सिलसिले में पैसे दिए थे, काफ़ी सारे मैसेज दिए थे, उसका क्या हुआ? वो क्या जी 12 अरब इकट्ठे, 14 अरब इकट्ठे, वो कहाँ हैं? वो कहाँ खर्च हैं? पहले तो उसको बताया जाए, उसका हिसाब दिया जाए तो फिर ये दें। और हमें क्या श्योरिटी है कि ये अपने ज़ाती काम में करेंगे या फ्लड के उसमें देंगे? लगता नहीं कि ये होगा। जो पहले दिए हैं वो तो दे दें इनको। हैं 70 अरब रुपये कहाँ हैं? हमें तो नज़र नहीं आया। बेचारे रोडों पे पड़े, ज़रा निकले ना देखें, तो हम तो नहीं देंगे। खुद एक चोर वज़ीर आज़म है, तो हम उसी को, हमें सबको पता है, क्योंकि मेरी एक एज हो गई है, मैंने भी 3 से 4 हुकूमतें देख ली। तो जो अब वो कहते हैं आजमाए क्या आजमाना, तो इससे अच्छा मैं खुद जाके वो 10 रुपये किसी को, गरीब को अपने हाथों से देना पसंद करूँगा कि वज़ीर आज़म फ़ंड में देने के बजाय। लेकिन सर इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है, हो सकता है वो मदद कर दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आजमाए को क्या आजमाना? आप मुझसे ज़्यादा सीनियर है, तो आपको याद होगा इन्होंने एक नारा लगाया था, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। तो क्या मुल्क का कर्जा उतरा था? नहीं उतरा था ना। तो फिर आजमाए को आजमाना वो गलत है। जो एक्चुअल बात है वो तो ये है कि अगर देखें, अगर कोई मैसेज आता है कि जी इमरान खान को आपने 10 रुपये देने, तो वो 100 रुपये भी देने को तैयार हैं हम, क्योंकि हमें पता है वो जाएंगे सेफ साइड पे ना। बाकी उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट में तो बिल्कुल ख़त्म है, एंड है ना। सिंध गवर्नमेंट ने तो देना 1 रुपया भी नहीं है आगे। वज़ीर आज़म का है तो फिर ये कि शहबाज शरीफ के ऊपर भी अब एतमाद खुद ख़ास है नहीं। आपने 10 रुपये की बात की। ये गरीब आदमी अपने जिस्म और अपने बच्चों के कपड़े बेचने को तैयार है, और रिलीफ फंड में देने को तैयार है, लेकिन मांगने वाला कौन है? सवाल इस बात का है कि लेने वाला कौन है, और वो लेके वो देगा नहीं देगा। और मैडम, मेरी एक गुजारिश ये है कि खिदमत के लिए कोई सरकारी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, कोई मनसब की ज़रूरत नहीं है। आज कायदे इनक़िलाब इमरान खान, उसके पास कोई मनसब नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, लेकिन 2 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन में लोगों ने 550 करोड़ रुपए उसको दिए हैं। अगर मज़ीद मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह वो 500 अरब भी लोग उसको देंगे। क्यों कि उसको पता है कि अगले मांगने वाला बंदा कौन है। लेकिन ये जो लोग हैं, 10 रुपये तो क्या, इनको कोई 10 पैसे भी नहीं देगा। क्यों कि इनकी हैसियत 10 पैसे की भी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम की ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, पूरी दुनिया में मशहूर है कि जब भी बुरा वक्त आता है तो पाकिस्तान की आवाम दिल खोल के जो है वो डोनेशन देती है, और हर काम में दी है, हर अच्छे कॉज के लिए उन्होंने डोनेट किए है। लेकिन जब बात ये आती है कि हम देखते हैं कि चंदा मांगने वाला कौन है, तो फिर वहाँ से लोग पीछे हटना शुरू हो जाता है, चाहे वो 10 रुपये ही क्यों ना हो। 10 रुपये की कोई ऐसी हैसियत तो नहीं है, लेकिन दिल दुखता है कि जब हम ऐसे लोगों को पैसे दें जिनके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात हों, और वो ख़ुद जो है दौलत के अंदर उनकी नस्लें नाई हुई हों, लेकिन वो अपना एक धेला भी खर्च करने को तैयार नहीं होते। तो अगर शहबाज शरीफ चाहते हैं कि अवाम 10 रुपये उनके फ़ंड में दे, तो सबसे पहले वो अपनी शुगर मिलें बेच के इस आवाम के लिए काम करें। वो शुगर मिले, कोई एक शुगर मिले बेच दें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जरदारी साहब को या शहबाज शरीफ को। अगर वो एक शुगर मिल भी बेच दें अपनी, या अपनी एकड़ों पे ज़मीनें बेच के इन सैलाब ज़दगान की मदद करें, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पहल करें, हम 10 रुपये देने में पहल करेंगे। अगर मेरे पास ये मैसेज आएगा तो मैं 10 रुपये क्या 5 रुपये भी देना पसंद नहीं करूँगा, इसलिए कि ये सब जो है करप्शन की नज़र हो जाएगा, ये जितना भी पैसा है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये हैदराबाद न्यूज़ के लोगों को खुशामदीद, आप लोग तशरीफ़ लाए। सबसे अहम चीज़ ये है कि ये सैलाब ज़दगान के लिए जो इस तरीके से ये पैसे लिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो अगर शरीयती तौर पे देखा जाए तो बग़ैर इजाज़त लिए जा रहे हैं, ख़ुद ही कट रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक इजाज़त नहीं दे रहे और ये चीज़ कट रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सैलाब ज़दगान तक पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे, इस चीज़ का हमारे इल्म में नहीं है।
अगर इस चीज़ का हमारे इल्म में हो तो फिर हम कुछ करें। हाँ, हमारे पास से जो हम खुद जाके पैसा देते हैं वो हमें ज़रूर पता होता है कि ऐसा। अब आप देख लें, पेट्रोल के ऊपर अगर हम 2 रुपये उन्हें कम दे देंगे तो वो पेट्रोल नहीं डालते हैं, लेकिन हमारी तरफ से अगर हमारे 2 रुपये उनकी तरफ निकलते होंगे तो वो कहते हैं, बोलते हैं बस पूरे हो गए। नहीं सर, ये आपने जो कहा कि मतलब शरीयत के मुताबिक जो आपने बात की, ये ऐसा नहीं है। उसमें ये कि आप फ़लाँ नंबर मिलाएंगे तो आपके पैसे कटेंगे, अदरवाइज़ नहीं कटेंगे। अच्छा, फुला नंबर मिलाने पे ये पैसे कट रहे हैं वरना नहीं। तो इसके अंदर भी एक इजाज़त तो तलब हो गई ना, कि इजाज़त अगर हो तो फिर उस सूरत हाल में इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। तो ये कि अगर ऐसा है तो फिर इसको दूसरे तरीके से भी इंसान कर सकता है कि भाई आप घरों पे जाओ, आप लोगों से रब्ता करो, उसके ज़रिए आप पता नहीं ये पैसे हम दे दें और वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, इनकी जेब में चले जाएँ, क्या मामला हों। तो इस तरीके से बेहतर है कि इंसान घरों पे जाए, वहाँ से पैसा ले, या फिर लोग खुद जाएँ राशन वगैरह लेकर और लोगों की मदद करें, ये बेहतर है उससे ज़्यादा। मेरे ख़्याल में, मैं तो क्या, पाकिस्तान में इस वक्त कोई छोटा बच्चा भी होगा तो वो भी इन लोगों को जो है वो किसी किस्म का कोई अतिया देने के लिए राज़ी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये आजमाए हुए लोग हैं। लोगों ने देखा है पिछले 10 साल 15 साल से जो ये एक मिक्सचर है हमारे पास गवर्नमेंट का, तो इन सबको अलग अलग भी आजमाया हुआ है। जरदारी साहब को भी आजमाया हुआ है, मुस्लिम लीग नून वालों को भी आजमाया हुआ है। तो ये तो चोर हैं, करप्ट लोग हैं। मैं तो क्या, मतलब बुरी दुनिया से आप किसी से भी पूछें या पाकिस्तान के किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो मेरे ख्याल में वो भी इनको कोई 10 रुपये तो दूर की बात है, शायद 2 रुपये का अतिया भी देने के लिए इनको राज़ी ना हो। सबसे पहली बात तो ये कि मैं हरगिज़ नहीं दूँगा 10 रुपये, क्योंकि वो 10 रुपये हमारे काम आएंगे। इस वक्त हमें बहुत सख्त ज़रूरत है रिलीफ फंड की। पाकिस्तान में हर किसी को ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन वज़ीर आज़म के उस फंड से बेहतर है कि जो हम यहाँ पर मौजूदा हाल में, जो हमारे बच्चे जिस हाल में है, एक 10 रुपये की कमी की वजह से 1 किलो आटा पूरा नहीं आता। 90 रुपये दो तो 100 रुपये का आटा है, वो पूरा 1 किलो नहीं आता। फिर वो खाने पीने की अशिया में कमी हो जाती है, वो घर के बच्चे जो उनसे वो उस चीज़ में कमी पेश हो जाते हैं। तो 10 रुपये हम हरगिज़ नहीं देंगे। जैसा कि हमने काफ़ी लोगों से बात की और काफ़ी लोगों ने अपनी राय का भी इजहार किया, जिसमें ज़्यादातर लोगों की राय आपने सुनी ली और वो क्या समझते हैं और कैसा महसूस करते हैं कि ये पैसे देने चाहिए या नहीं। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये पैसा हम खुद अगर उन तक पहुँचाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यही एक नेगेटिविटी जो नज़र आई लोगों में, यही आई कि ये पैसे वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।